क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अनुरोधों में डूबे हुए हैं, उन दायित्वों में फंसे हुए हैं जिनके लिए आपने कभी सहमति नहीं जताई? क्या होगा अगर आपके द्वारा कहा गया हर हाँ आपके मन की शांति के ताबूत में कील? अगले कुछ मिनटों में आप बिना किसी अपराध बोध, बिना किसी नाटक और बिना किसी पुल को नुकसान पहुंचाए नहीं कहने के 10 भ्रामक, सरल और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली तरीके जानेंगे। ये आपके सामान्य बहाने नहीं हैं। ये गुप्त तरकीबें हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे आत्मविश्वासी लोग अपना समय वापस पाने, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सम्मान पाने के लिए करते हैं। नहीं कहने का मतलब ये नहीं है कि आप असभ्य, स्वार्थी या निर्दयी हैं। इसका मतलब है कि आप अपने समय, ऊर्जा और सीमाओं को इतना महत्व देते हैं कि उनकी रक्षा कर सकते हैं। क्या आप आज़ाद होने के लिए तैयार हैं? अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि पहली ही रणनीति नहीं कहने के बारे में आपकी सारी जानकारी को उलट कर रख देगी। हैक नंबर 1। मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे इस बार इसे छोड़ना होगा। ध्यान दें कि आपने पहले उन्हें कैसे धन्यवाद दिया, फिर अपनी सीमा बताई। किसी बहाने की ज़रूरत नहीं। इससे स्वर सकारात्मक और दृढ़ रहे। आप इसे अगली बार आजमा सकते हैं। आपको बेहतर महसूस होगा। सेइंग नो इज इन रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन टुवर्ड व्हाट ट्रूली मैटर्स। हैक नंबर 2। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी प्रतिबद्ध होने में असमर्थ हूँ। आपको विनम्रतापूर्वक मना करने देता है। देखिए क्या हुआ। आपने उनकी मांग को स्वीकार किया, फिर अपनी सीमा तय की। कोई अपराध बोध नहीं, कोई लंबी कहानी नहीं। ये दृढ़ है, फिर भी दोस्ताना है। अ सिंसियर नो टुडे मेक्स स्पेस फॉर अ स्ट्रॉन्गर यस टुमारो। अगली बार जब आप तनाव में हों तो इसे आजमाएं। आपको इससे अवश्य लाभ होगा। हैक नंबर 3। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मेरी प्राथमिकताएं दूसरी हैं। क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना है? संतुलन पर ध्यान दें। आप खेद व्यक्त करते हैं, फिर अपनी सीमा बताते हैं। यह उनके निमंत्रण और अपने लक्ष्यों के प्रति सम्मान दर्शाता है। एवरी नो इज अ येस टू द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। हैक नंबर 4। मैं खुश हूं, लेकिन मुझे मना करना होगा। कहने से आप किसी की तारीफ या विश्वास की अभिव्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद ही आप मना कर सकते हैं। मैं खुश हूं से शुरू करके आप पूछने वाले के आपके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को मान्य करते हैं। फिर आप एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करते हैं। किसी माफी या बहाने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब प्रशंसा आपकी सीमा तक पहुंच जाए तो इस पंक्ति का प्रयोग करें और सम्मान को ऊंचा रखें। कॉम्प्लीमेंट्स ओपन द डोर, बाउंड्रीज डिसाइड हु स्टेप्स इन। हैक नंबर 5। मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। एक गर्मजोशी भरा सराहनीय अस्वीकार है। सबसे पहले आप उनकी दयालुता का सम्मान करते हैं, यह दिखाते हुए कि आप उनके व्यवहार को महत्व देते हैं। फिर आप अपनी सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। कोई लंबा बहाना नहीं, बस सच्चा आभार और एक सरल नहीं। अगली बार यह लाइन इस्तेमाल करें, आपकी ईमानदारी याद रखी जाएगी। A heartfelt no can be the greatest gift of honesty. Hack number 6. That sounds great, but I'm going to sit this one out. ये बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मैं इस बार बाहर बैठने जा रहा हूँ। यह अस्वीकार करने का एक दोस्ताना, शांत तरीका है। आप आमंत्रण की अपील को स्वीकार करके शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, जो दर्शाता है कि आप प्रस्ताव को महत्व देते हैं। फिर आप अपनी पसंद बताते हैं। मैं इस बार बाहर बैठने जा रहा हूँ। कोई माफ़ी नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस बाहर निकलने का एक स्पष्ट निर्णय। देखिए, आपने पहले उनकी योजना को कैसे मान्य किया, फिर आपने बिना किसी नाटक के अपनी सीमा तय कर दी। यह ईमानदार, सहज है और सभी को अच्छा महसूस कराता है। अगली बार जब आपको ब्रेक की ज़रूरत हो तो यह लाइन आजमाएं। आप अपनी शांति की रक्षा करेंगे और माहौल को सकारात्मक बनाए रखेंगे। समटाइम्स द बेस्ट प्ले इज नोइंग व्हेन टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स। कभी कभी सबसे अच्छा खेल ये जानना होता है कि कब किनारे पर रहना है। क्या आपको अभी भी नहीं कहना मुश्किल लग रहा है? चिंता न करें, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पहले चलिए एक त्वरित पुनर्कथन करते हैं। एत, मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे इस बार मना करना होगा। 2। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। 3।
काश मैं कर पाता, लेकिन मेरी अन्य प्राथमिकताएं हैं। 4, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे मना करना होगा। 5, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। 6, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस बार बाहर बैठने वाला। क्या आप असली गेम चेंजर्स के लिए तैयार हैं? हमने 6 पूरे कर लिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी काम अभी बाकी है। आने वाले अगले 4 आपको अजेय महसूस कराएंगे। चलिए चलते रहे। हैक नंबर 7, मैं आपके पूछने की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। सम्मान और आत्म देखभाल के बीच सही संतुलन बनाता है। आप पूछने वाले के आप पर विश्वास को मान्य करके शुरू करते हैं, फिर आप एक दृढ़ सीमा निर्धारित करते हैं। कोई अति क्षमा याचना नहीं, कोई लंबा बहाना नहीं, केवल ईमानदार आभार और एक स्पष्ट नहीं। सबसे पहले आप उनके भरोसे का सम्मान करते हैं, फिर आप अपनी सीमा तय करते हैं। कोई अपराध बोध नहीं, कोई नाटक नहीं। इससे रिश्ता मजबूत रहता है और आपकी समझदारी बरकरार रहती है। अगली बार जब आप ओवरलोड हो जाएं, तो इस लाइन का उपयोग करें और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करें। एक्नॉलेजिंग द आस्क ऑनर्स द रिलेशनशिप बाउंड्रीज। ऑनर योर सेल्फ मांग को स्वीकार करने से रिश्ते का सम्मान होता है। सीमाओं का सम्मान स्वयं से होता है। हैक नंबर 8, मैं पहले से ही अन्य प्रतिबद्धताओं में उलझा हुआ हूँ, क्षमा करें। यह एक सीधा ईमानदार अस्वीकार है। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम को स्वीकार करते हैं और इनकार को नरम करने के लिए एक संक्षिप्त माफी भी जोड़ते हैं। यह संक्षिप्त स्पष्ट है और दिखाता है कि आप उनके अनुरोध और अपने समय दोनों का सम्मान करते हैं। ध्यान दें कि आपने अपनी वास्तविक बाधा को कैसे नाम दिया है। कोई अस्पष्ट बहाना नहीं, एक त्वरित सॉरी इसे विनम्र बनाए रखता है, जबकि आपकी सीमा ठोस बनी रहती है। अगली बार जब आप कामों में डूबे हों, तो यह लाइन आजमाएं और देखें कि आपका तनाव कैसे दूर हो जाता है। रिस्पेक्ट योर लिमिट्स, एवरी नो इज़ अ विन फॉर योर सैनिटी। अपनी सीमाओं का सम्मान करें, हर नहीं आपकी समझदारी की जीत है। हैक नंबर 9, मैं उपलब्ध नहीं हूँ, लेकिन आमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह एक संक्षिप्त विनम्र इनकार है। आप तुरंत अपनी अनुपलब्धता बताते हैं, मैं उपलब्ध नहीं हूँ, फिर आभार व्यक्त करते हैं, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह सीधा ईमानदार है और रिश्ते को सकारात्मक नोट पर छोड़ देता है। कोई लंबा चौड़ा बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप अपनी उपलब्धता के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, फिर आप वास्तविक धन्यवाद जोड़ते हैं। यह संक्षिप्त, स्पष्ट है और चीज़ों को दोस्ताना बनाए रखता है। अगली बार जब आपको अपनी योजनाओं पर टिके रहने की आवश्यकता हो, तो इस लाइन का उपयोग करें और नियंत्रण में रहें। अ ग्रेशियस नो टुडे कीप्स रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग टुमारो। आज एक शालीन नहीं, कल सम्मान को मजबूत बनाए रखती है। हैक नंबर 10, अभी मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे मना करना होगा। आपको ईमानदारी से अपने कार्यभार को स्वीकार करने का मौका देता है। आप बहाने नहीं बना रहे हैं, आप बस ये बता रहे हैं कि आपकी मौजूदा प्रतिबद्धताएं और अधिक काम करने की अनुमति नहीं देगी। ये सीधा, सम्मानजनक है और दिखाता है कि आप अपने और उनके समय दोनों को महत्व देते हैं। देखिए आप अपनी क्षमता को कैसे अपनाते हैं। आप व्यस्त होने के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप बस अपने फोकस और काम की गुणवत्ता की रक्षा कर रहे हैं। अगली बार जब आप पूरी तरह थक जाएं, तो इस लाइन का इस्तेमाल करें और अपना समय वापस पाएं। गार्ड योर बैंडविड्थ, एवरी नो इज़ अ विन फॉर योर प्रोडक्टिविटी। अपनी बैंडविड्थ की सुरक्षा करें, हर नहीं आपकी उत्पादकता के लिए जीत है। हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारी शांति को पुनः प्राप्त करने की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नहीं कहना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हम जो भी सीमा निर्धारित करते हैं, वह एक उपहार है जो हम खुद को और अपने प्रियजनों को देते हैं। अगर इन 10 हैक्स ने आप में कुछ जगाया है, आत्मविश्वास, राहत या यहाँ तक कि थोड़ी और सांस लेने की जगह, तो हमने साथ मिलकर कुछ शक्तिशाली काम किया है। मुझे आपकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगेगा। आप सबसे पहले कौन सा नहीं आजमाएंगे? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और आइए एक दूसरे का समर्थन करें। अगर आपको यहाँ मूल्य मिला है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।